अदब नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर। रात के 9:05 हो चुके हैं और प्रोग्राम दिन भर आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं लज़्ज़त मसाले। और दिन भर में आपको बताएं पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, उस पर हमारी खास नज़र है। लेकिन जम्मू कश्मीर की सूरत-ए-हाल पर नज़र रखते हुए सबसे पहले कल से लेकर आज तक 24 घंटे या यूं कहें 48 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में सिर्फ गोलियां चलने के वाक़ात ही दिखाई दिए हैं। और पिछले 48 घंटों में कुलगाम में 2 इनकाउंटर, उसके बाद फौरन बाद लगातार दूसरे दिन ही कठुआ में गोलीबारी और मिलिटेंट्स की तरफ से फौज की टुकड़ी पे निशाना बनाना, 5 फौजी जवानों की मौत, 5 के घायल होना, जख्मी होना। और उसके बाद आज बाद दोपहर डोडा के गाती के इलाके में एनकाउंटर की खबरें हैं और बताया जाता है कि मिलिटेंट्स की इलाके में मौजूदगी के बाद यहां फोर्सेस ने इलाके को मुहासरे में लिया, दाखिली और खारजी रास्तों को सील किया, जिस दौरान गोलियां चलने की खबरें सुनाई या आवाज़ें सुनाई दी हैं। बताया जाता है कि मिलिटेंट्स की मौजूदगी और फिर गोलियां चलने के वाक़ात और इन्हीं के पस मंज़र में फौज की इजाफी कुम्मक को बुलाया गया है। पूरे इलाके की नाकाबंदी की गई है, चूँकि जंगलात का इलाका है और जंगलात का ये इलाका खबरें मिल रही हैं कि डोडा से करीबन 30 किलोमीटर ऊपर पहाड़ों पे जंगलात का इलाका यहाँ से अनंतनाग ज़िले के साथ मिलता है। और साफ जाहिर है जंगलात के इस इलाके में बड़े पैमाने पर जो मिलिटेंट्स के खिलाफ ऑपरेशन है वो शुरू किया जा चुका है। और अभी इस हवाले से ताज़ा तरीन खबरें यही हैं कि गोलियाँ चली हैं, दोपहर 4 बजे के करीब यहाँ गोलियाँ चली हैं। उसके बाद अभी बाकी कुछ ऐसी गोली वारदात या आमना सामने की खबरें नहीं है। लेकिन आपको ये भी बताते चलें कि कठुआ के मड़िहार के इलाके में जो कल इनकाउंटर हुआ था, जो कल हमला हुआ था, जिसमें 5 फौजी मारे जा चुके थे, 6 के करीब जख्मी भी हुए थे, उन हमलावरों को, उन मिलिटेंट्स को तलाश करने का काम आज दूसरे दिन भी लगातार जारी रहा। और आज दूसरे दिन इस जंगलात के इलाके में कमांडोज जो हैं, पैरा ट्रूपर्स, उनको भी ड्रॉप किया गया है। और उसके साथ साथ सूंघने वाले कुत्तों के साथ साथ ड्रोन के जरिए पूरे इलाके पर नज़र रखी जा रही है। कुछ अफराद की गिरफ्तारी की खबरें भी आ रही हैं और बताया जाता है कि NIA को भी इस हवाले से खसूसी टीम जो है वो सूरत-ए-हाल का जायज़ा लेने के लिए इलाके में पहुँच चुकी है। और ये सारी सूरत-ए-हाल जो है रेड अलर्ट के साथ ही शुरू हुई है। और रेड अलर्ट पर बताया जाता है कि जम्मू में भी जगह जगह पे पुलिस और फोर्स की तैनाती अमल में लाई गई है। राहगीरों की तलाशी की जा रही है, शनाख्ती कार्ड भी चेक किए जा रहे हैं, क्योंकि लगातार इस सारी सूरत-ए-हाल पे आज दूसरे दिन भी यही सूरत-ए-हाल जो है वो देखने को मिली। और जम्मू सूबे में बनटोल प्लाजा के नज़दीक आज पेट्रोलिंग के दौरान 2 बारूदी शल जो मिले हैं, उनके बाद एक बार फिर अलर्ट किया जा चुका है। आज कुछ वक्त के लिए जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की नकल हरकत को मुअत्तल भी रखा गया था, क्योंकि बम शल मिले थे। और उसके बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड को भी लाया गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने इन शलों को नाकारा भी बनाया। बताया जाता है कि बड़े हादसे को टाला गया। पुलिस ने मामला दर्ज करके इस सारे मामले पर नजर रखी है। लेकिन ये सारा मामला और इस सारे मामले पर मुल्क से लेकर जम्मू कश्मीर तक सियासत ना सही, लेकिन बयानात हैं, मजम्मती बयानात हैं। और कुछ लोग BJP पर भी इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं, कुछ सियासत भी कर रहे हैं। और ख़ुद द्रौपदी मुर्मू जो सदर हिंद, उन्होंने भी आज ट्वीट करते हुए कहा कि वो जम्मू कश्मीर के कठुआ ज़िले में जो फौजी मारे गए हैं उनकी मौत पे गमज़दा हैं। और उन्होंने कहा कि कार्रवाइयाँ जारी होगी। वज़ारत दिफ़ा या यूँ कहें वज़ीर दिफ़ा ने, राजनाथ सिंह ने भी ट्विटर पर लिखा कि मैं कठुआ में हमले में हमारे 5 बहादुर फौजी जवानों के नुकसान पर गमज़दा हूँ। सुरगवार ख़ानदानों से मेरी ताज़ियत है। कौम इस मुश्किल घड़ी में उन ख़ानदानों के साथ है। मिलिटेंट्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई जारी रहेगी। हमारे फौजी अमन अमान कायम करने के लिए भरपूर पुरअज़म भी है। और इसी के साथ साथ आपको बताते चले कल रात का वाक़ा कृष्णा घाटी के इलाके में, कृष्णा घाटी राजौरी पुंछ का इलाका है। और कृष्णा घाटी के इस इलाके में कल 2 ड्रोन जो है वो पाकिस्तानी सरहद से इसकी तरफ इधर की तरफ आते हुए दिखाई दिए। और बताया जाता है कि रात 9:15 बजे करीब जब पहला ड्रोन आया तो उस पर यहाँ से फायर भी किए गए। कुछ राउंड फायर करने के बाद बताया जाता है कि ड्रोन वापसी की तरफ उड़ान इसने भरी। लेकिन उसके साथ साथ कुछ घंटे के बाद या करीबन 1.5 घंटे के बाद एक और ड्रोन भी जिसने इधर की तरफ मार्च किया, इधर की तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की। और उसके बाद उस पर भी गोलियां चलाई गई। ताहम आज पूरे इलाके पे फोर्सेस की नज़र थी, तलाशी ली जा रही थी कृष्णा घाटी के आसपास के इलाकों की। और ये तलाशी इसलिए थी कि कहीं इस ड्रोन से कोई हथियार या कोई मंशियात जैसी चीज़ जो है इधर ड्रॉप तो नहीं हुई है। पूरे इलाके में फोर्सेस का अलर्ट है। जम्मू श्रीनगर शाहराह पर भी अलर्ट किया जा चुका है। और जम्मू के भगवती नगर से पहलगाम और सोनमर्ग के बेस कैंप तक जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर फौज ने अलर्ट जारी कर दिया है। और फोर्सेस की एडिशनल डिप्लॉयमेंट की जा चुका है, क्योंकि जो वाक़ात हुए हैं इसके बाद इस सारी सूरत-ए-हाल पर नज़र है। और आपको ये भी बताते चलें
कि रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर फिलहाल ट्रैफिक को रोके जाने की खबरें भी हैं। लेकिन आपको अब बताते चले जो कठुआ में हुआ उस पर सियासी जमातों का रद्दमल फारूक अब्दुल्ला का सुनते हैं, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला ने आज बराह रास्त पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद किया और पाकिस्तान को मौर्द इल्ज़ाम ठहराते हुए फारूक अब्दुल्ला ने बताया कि इससे कुछ हासिल नहीं होगा, जंग की तरफ धकेला जा रहा है। जंग होगी तो कुछ नहीं बचेगा, ना और बचेगा ना पार बचेगा। इसलिए बेहतर है कि दोनों होश के नाखून लें और जंग से दूर रहें, इस तरह की कार्रवाई ना करें। फारूक अब्दुल्ला माफ़ कीजिएगा, फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान की बात की। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि टेररिज्म किसी को मदद नहीं करेगी। अगर वो मुल्क जो इनको भेज रहा है हमारा पड़ोसी और ये समझता है कि इससे वो यहाँ की तब्दीली लाएगा, वो नहीं होगा, ये फेल हो जाएंगे। आज 5 जवानों ने शहादत दे दी है, 5 सीरियसली अस्पताल में हैं। क्या इससे बॉर्डर बदलेगा? क्या इससे, बल्कि इससे तो मुझे डर ये है कि कहीं हमारे लोगों का वो लावा इतना बढ़ जाए कि हम लोगों को लड़ाई पे आने पड़ा। उनको ये देखना चाहिए, पहले ही वो बर्बाद हो गए हैं। मैं कहता हूँ, देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है पाकिस्तान की तरफ इशारा करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने बताया इनको देखना चाहिए, वो पहले ही खुद बर्बाद हो चुके हैं और उनको क्यों बर्बाद कर रहे हैं। अपनी हालत सुधारिए, दूसरों के फट्टे में टांग ना उड़ाइए। ये फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान को मशवरा दिया, लेकिन आगा रूला ने दिल्ली को मशवरा दिया। आगा रूला मेंबर पार्लियामेंट है और श्रीनगर के हल्का इंतखाब से हालिया दिनों में पार्लियामेंट इलेक्शन जीतकर पार्लियामेंट पहुंचे हैं और पार्लियामेंट के मामले में इलेक्शन जीतने के बाद आज मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इस मामले पर 370 को भी बताया, हालात भी बताए और ये भी बताया कि बताया जाता है कि पॉलिसी सही नहीं है। पॉलिसी में कहीं ना कहीं एक गुडविल गेस्चर की पॉलिसी जो है वो लाने की ज़रूरत है ताकि मिलिटेंसी पे कंट्रोल किया जा सके। आगा रूला क्या बता रहे थे ये आपको बताएंगे। से ये हुकूमत अभी भी इस हकीकत से दूर भाग रही है कि जम्मू कश्मीर में खून बह रहा है, वो चाहे आर्मी के जवान हो। बदकिस्मती से कल ये जो वाक़ा पेश आया, इसका खमियाजा उनके घर वालों को भुगतना पड़ेगा। उन लोगों को भुगतना पड़ता है जो इसमें अपनी जान गंवाते हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, जहाँ पे आप उनको एम्पावर करें, उनके दिल जीत के यहाँ पे वैसा माहौल बनाए जहाँ पे मिलिटेंसी के लिए कोई जगह ना हो। और बदकिस्मती से जिस तरह से इस रियासत को एलियनेट किया जा रहा है, यहाँ के लोगों को एलियनेट किया जा रहा है, ये इस जरूरत को महसूस नहीं कर रहे, ये इस बॉक्स को चेक नहीं कर रहे जहाँ पे 2 prong जो आप जिसे कहते हैं फाइट लड़ने की जरूरत है। मैं इसके साथ साथ उन खानवादों के साथ ताज़ियत करना चाहूँगा जिन खानवादों के जवान जिनने अपनी जान निशावर की। सियासत आगा रूला की बात कर रहे थे, माफ़ कीजिए, सियासत नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के कठुआ में जो वाक़ा हुआ है जिसमें 5 फौजी जवान मारे गए हैं उस पर वो जम्मू कश्मीर के हालात बयान कर रहे थे। लेकिन अब आपको हालात में एक मार भी बताते चले। अगली तस्वीर हम हंदवारा की दिखाएं। रात 8 बजे भी हमने इसमें बात की थी और हम दोबारा ये बात करते हुए बताना चाहते हैं कि मेरी कौम के लिए अलमिया है। इससे बड़ा अलमिया क्या हो सकता है कि पानी के लिए 5 इंसानों की जानी गई है और ये पानी के लिए 5 माफ़ कीजिएगा, मैं दोबारा माफ़ी चाहूँगा, 4 लोग हैं ये और एक ही ख़ानदान के 4 लोग जो हैं वो हंदवाड़ा के राजवार के इलाके में, पिछड़ा हुआ इलाका है और पिछड़े हुए इलाके की इससे बड़ी इस पिछड़े हुए इलाके के लिए इससे बड़ा अलमिया और क्या हो सकता है। इसके शोर मैशर हम इसको कह सकते हैं। ये बपा जो वहाँ पे हुआ है ये अलमनाक सड़क हादसे की वजह से एक ही ख़ानदान के नहीं बल्कि एक ही घर के 4 लोगों की मौत वाक़ा हुई है। उस घर में अब क्या बचा है? मासूम एक बच्चा बचा है और उसके साथ एक खातून बची है। ये है इस घर का अब हाल। लेकिन ये वाक़ा हंदवाड़ा में, और हंदवाड़ा में ये वाक़ा जो है कल शाम पानी को लेके हुआ और उस पानी को लेके हुआ जिसकी बड़े वक्त से डिमांड करे थे। ज़िंदगी और मौत जिसका हमने पहले बताया कि रब कायनात के हाथ में दस्तरस में है। ये किसी को कह गए कि ये हुआ वो हुआ, उस पर बात नहीं की जा सकती। लेकिन ज़िंदगी और मौत के बीच में एक फ़ासला भी है, उस फासले को एहतियात कहते हैं। वो एहतियात अगर बढ़ती जाए तो शायद ज़िंदगी बढ़ भी सकती है। तभी तो कहते हैं लोग डॉक्टर के पास जाइए, वरना डॉक्टर तो ज़िंदगी के बढ़ा नहीं सकता है। तो यहाँ पे डॉक्टर की जो मामला था वो पानी का मामला था, या मौत की वजह पानी है। अगर पानी नहीं ख़त्म हुआ होता तो ये घर से शाम को नहीं निकलते, पानी लाने नहीं जाते। और पानी लाने के बाद जब उनकी गाड़ी को हादसा हुआ
तो फिर मुकामी लोग वहाँ पहुँचे, उन्होंने उनको उठाया, अस्पताल पहुँचाया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। और मासूमों की मौत जो है उस पर अफसोस होता है और अपनी इस सारी सूरत पे बहुत अफसोस होता है। और इस सारी सूरत में आज इंतज़ामिया का एक मनफी पहलू भी देखने को मिला। जैसे कल शाम को अमवात हुई, आज पाइप्स लाना शुरू कर दिए, आज पाइप्स बेचाना शुरू कर दिए। वाहरे कुपवाड़ा के इंतजामिया, वाहरे जिला तरक्याती कमिश्नर कुपवाड़ा, आयुषी सुंदर जिला तरक्याती कमिश्नर कुपवाड़ा है, और उनसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि किस तरह का ये हो सकता है कि एक तरफ लोग मर रहे हैं, मौत हो चुकी है, और आप लोगों को दिखाने के लिए पाइप्स लगा रही हैं। ये पाइप आप 10 दिन पहले भी लगा सकते थे, ये पाइप परसों तक लगाई जा सकती थी। शायद पाइप लगाई जाती तो 10 दिन पहले ही लगाई जाती, अमवात नहीं होती। ये अमवात के पीछे कौन है? अगर मैं पहले भी कह चुका, अगर दुनिया के किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क में ये वाक़ा पेश आया होता तो वहाँ सरकार हिल गई होती। अगर अमेरिका में होता तो अभी जो बाइडेन वहाँ के सदर भी नहीं होते। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, हम बात करते हैं, दूसरे भूल जाते हैं। और कुपवाड़ा की इस बात पे, हंदवाड़ा की इस सारी सूरत पे भूलने की तो बात ही नहीं है। भूला कैसे जा सकता है? 4 मासूम बच्चे जो है, 3 मासूम बच्चे और उनका बाप, उसकी मौत वाक़ हुई है। और मुकामी लोग बता रहे हैं कि पानी के लिए हम हाई हाई करते रहे साल भर, कभी नहीं देगा। ज़रा पानी की बात सुनिएगा, उसके बाद पानी और बिजली का बड़ा मुद्दा रहेगा, उस पर हम ख़ास बात करेंगे और बताएंगे कि कुछ नया होने वाला है। बिल्कुल एमी के ट्रेश प्रत सात पे दूर दराज बिल्कुल से परेशानी प्रत वैकेंसी प्रत जाए परेशानी के बहन के अमी ट्रेश सैनिक कहें तवज्जो दिवान कह अफसर यी कह डिपार्टमेंट यी अस बोर्ड गल ये बन तथ तथ थोमुत बोर्ड पाल अत पे तथ कहें तुलान कि वजह क्या ये बनो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर सनम के साथ। एक छोटा सा तजारती वक्फा, हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हमने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम बताएंगे कि बड़ा मामला कल से क्या होने जा रहा है और क्या कौन कर रहा है। ये पीढ़ी भी शायद कर रही है, क्या वाकई में करेगी ऐसा कुछ? अगर करती है तो बड़ी बात होगी, लेकिन छोटे से तजारती वक्फे के बाद बताएंगे पीडीपी क्या करिए कल। कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। Selection of each stock of chili 1 by 1 by hand makes Atfar chili most refined. Turmeric is hand picked. Every aroma of fennel is preserved. The intense sorting and cleaning makes the Atfar spices the best. Atfar spices keep your family away from any kind of adulteration, and we make sure your health is important for us. Fill your kitchen with Atfar spices and keep your family in best health and taste. जो लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। मटन तो है सबकी फेवरेट और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। खुशामदीद आपका तजारती वक्फे के बाद प्रोग्राम देख रहे हैं आप दिन भर सनम के साथ। और दिन भर में हमने ब्रेक से पहले पानी की बात की। हंदवाड़ा में 4 लोगों की मौत हुई है, ये पानी ना होने की वजह से हुई है। और जल शक्ति महकमे का एक हुक्मनामा भी या एक सर्कुलर भी हमने देखा है और उसमें हमें साफ तौर पे दिख रहा है कि सरकारी इदारों के पास 14 करोड़ 82 लाख रुपए जो हैं वो पानी का फीस जो है वो वाजिबुल अदा है। और इसमें जल शक्ति महकमे को कई पिछले सालों से इन महकमों ने बिजली का बिल, पानी का बिल नहीं दिया है। और इनमें स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जिनके पास 2 करोड़ 30 लाख, स्टेट्स महकमा 1 करोड़ 87 लाख, हेल्थ डिपार्टमेंट 1 करोड़ 86 लाख, टूरिज्म डिपार्टमेंट 6 लाख, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन श्रीनगर 30 लाख, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट 26 लाख। इसी तरह जम्मू कश्मीर का कोई ऐसा इदारा नहीं है जिसके पास
बिजली का पानी का बिल बकाया नहीं है। लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि पानी का मीटर लगने जा रहा है, और पहले ही हम एक मुसीबत मीटर से झेल चुके हैं। बिजली के मीटर पर सवाल उठते रहते हैं, पानी का मीटर भी लगने जा रहा है। कई इलाकों में बताया जाता है लगे हुए, बाकी में क्या है। लेकिन आपको नाज़रीन बताते चलें, पीडीपी सारे मामले को लेके कल बड़ा हंगामा करने जा रही है। पीडीपी का कहना है कि नो मीटर, नो पावर, नो मीटर, नो वाटर, नो मीटर। नजम साकिब पीडीपी के सीनियर लीडर तर्जमान भी मेरे साथ मौजूद है, हम उनसे ही जानेंगे कि क्या वाकई पीडीपी क्या करने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया नजम साकिब। जरा बताइएगा हमारे नाजरीन को, जरा दिखाइएगा बिजली के मीटर्स की कहानी दिखाइएगा आबिद। जरा आबिद, आबिद जरा मीटर दिखाइएगा फिर टैक्स भरता है। फिर अगर वो गाड़ी में अपनी तेल डालता है फिर उसमें टैक्स भरता है, उसमें भी पेट्रोल सेस। फिर अगर सड़क पे चलता है उसमें भी रोड टैक्स। फिर अगर जो है जनाब कोई भी चीज करे, वो दुकान पे कोई चीज खरीदे उस पर जीएसटी, मकान के लिए कोई चीज खरीदे उस पर, कोई बच्चा पैदा हो उधर सर्टिफिकेट, उधर जो है म्युनिसिपल टैक्स, मरे कोई उस पर टैक्स। हम जो है अपनी रियासत जहां पूरे मुल्क के हम अपनी बिजली जो है सप्लाई करते हैं, हमारे अपने लोगों को ना हमारे पास बिजली मुहैया है, और उस पर थोड़ा ये कि हमारे जो गरीब आवाम है, हमारे कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की जो आवाम है वो झुलस रही है पिछले 30-35 साल से कॉन्फ्लिक्ट में। यहाँ पे इक्तिसादी हालात लोगों की खराब है, पूरे मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बेरोजगारी की शरह जो है वो जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा है। लोग पस्त है, हमारा बिजनेस तबका खत्म है, ट्रेड तबका खत्म है, हर किसी पे टैक्स लगा दिया है, हर किसी पे जो है जो पैसे जो है वो खत्म किए गए, जम्मू कश्मीर बैंक को जो है उसको निचोड़ा गया है, हर किसी तबके को जो है उस पर हमलावर भी है, और अब आम इंसान जो है वो मुतासिर हुआ है, वो खस्ता हुआ है। ये बिल्कुल बिल्कुल नजम साकिब, बिजली तो खैर दूर की बात, उसके घर पे जो है 2-2 हजार नहीं, लेकिन नजम साकिब हमारे पास खबरें आ रही कि कल से आपने प्रोग्राम बनाए, नो मीटर, नो वाटर, नो पावर, नो मीटर। हमारा जो अभी जिसकी वजह हमने जो आज जो कैंपेन स्टार्ट की है मीटर फ्री कश्मीर ना, हमारा जो नारा ये है कि जम्मू कश्मीर में जो एक पावर प्रोड्यूसिंग स्टेट है, जो पूरे मुल्क को जो है इलेक्ट्रिसिटी देता है, अगर आप दिल्ली में, पंजाब में मुफ्त बिजली देते हो तो जम्मू कश्मीर के लोगों को पैसे क्यों जो है इतनी डबल आपने रेटें कर दी है। हमारा यहाँ अल्लाह ताला ने जो हम पे फैज किया है कि पानी हर जगह मुहैया है और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है गवर्नमेंट को मिलता है। सनम जी, मैं आपको आपके और आपके सामाईन के लिए छोटे से एक बिट बताऊं कि जम्मू कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी, जो हमारी अर्स्टवाइल स्टेट थी और यूनियन टेरिटरी, अगर मैं सिर्फ एक कंपोनेंट की बात करूं, जीएसटी की कंपोनेंट की बात करूं, हमारा महीने का हमारी सरकार जो, मैं इसे पेट्रोल सेस, मैं इसे बाकी टैक्सेस जो गवर्नमेंट जो कलेक्ट करती है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ जीएसटी की एक कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ। 800 करोड़ रुपए हमारी यूनियन टेरिटरी जो है एक महीने में कलेक्ट करती है हमसे आज से, हमारे बच्चों से, हमारे घर वालों से, जब हम कोई भी चीज जो है बाजार से खरीदते हैं। मैं इनकम टैक्स की बात नहीं करूंगा, मैं रोड टैक्स की बात नहीं करूंगा, मैं पेट्रोल सेस की बात नहीं करूंगा, मैं किसी और चीज की बात नहीं। 800 करोड़ रुपए हमारे पास इतना पानी मुहैया होने के बावजूद भी हमारी जेबों से निचोड़ा, हमें ही निचोड़ा जा रहा है, हमें ही। तो क्या प्रोग्राम क्या रहेगा? लेकिन आपने ये जो कैंपेन शुरू की है इसका क्या रहेगा, किस तरह से? हमारा जो मकसद है सरम जी, 1 मिनट में और आपसे लूंगा कि हम जो है हम रवायती तौर पे तरीका क्या होता है कि सियासी पार्टी जो है अपने मैनिफेस्टो में, अपने मंशूर में जो है ये चीजें डालती हैं, बट वो सिर्फ मंशूर की जीनत बन के रह जाती है, उस पर कोई अमल दरामद नहीं होती है। तो हमने जो उस पर आज जो एक कदम मिशन फ्री जो है मीटर फ्री कश्मीर का जो नारा हमने जो चलाया है, हम जम्मू कश्मीर की आवाम उनको जो है उनको अवेयरनेस पूरा करेंगे और उनसे हम एक सिग्नेचर कैंपेन चलेगी, एक पिटीशन चलेगी, जिनको हम अरबाब इख्तियार में जो भी बैठे हैं उन तक लेके जाएंगे कि जम्मू कश्मीर के लोग जो है इस चीज को नकारती है। अगर आप पंजाब में, तमिलनाडु में, दिल्ली में उनको बिजली फ्री, बिल्कुल, लेकिन ये कैंपेन किस तरह से चलेगी? क्या आप लोगों के घरों में जाएंगे, क्या आप रोड्स पे जाएंगे, क्या कोई नारेबाजी करेंगे, मुजाहरे करेंगे, मीटर उतारेंगे, किस तरह से करेंगे?
बिल्कुल एक डोर टू डोर कैंपेन चलेगी, एक पिटिशन जो है कैंपेन चलेगी और एक बाज़ाब्ता इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम इसको एक सिग्नेचर कैंपेन में भी कन्वर्ट करेंगे, जहां हमारे कारकुन, जहां अवाम जो है वो एक घर से निकल के दूसरे घर जाएंगे, पूरे जम्मू कश्मीर की अवाम के पास जाएंगे कि क्या आप इसके हक में। देखिए, हम जो एक कहते हैं ना कि मंशूर जमीन से उठ के जो है मंशूर की किताबों में बैठना चाहिए, मंशूर ऊपर से नहीं नीचे आता है। हम घरों में जाएंगे और आवाम को बताएंगे क्या आप इससे खुश हैं। अगर अवाम इससे खुश है तो हमें इससे कोई नहीं है, बट अगर अवाम एतराज करती है तो हुकूमत को भी जो है लचक लानी पड़ेगी, एक ढीलापन लाना पड़ेगा। और इस चीज को जो एक आज फांसी का फंदा बन गया है गरीब के लिए, जो एक निचोड़ रही है गरीब अवाम को, उसके लिए जो फांसी का फंदा बन गया है। लेकिन भाई नजमुल साकिब, बिजली का इस्तेमाल हम करते हैं, मीटर वगैरह की बात है। अगर आप इंस्टेड ऑफ मीटर्स के आप रेट्स पे बात करें, जो बिल्स बढ़ाई जा रही हैं, टेरिफ बढ़ाई, उस पर बात करें। मीटर मैं इस्तेमाल घर में बिजली करता हूं तो उसका तो बिल तो भरना ही है, या कि मुझे मुफ्त में इस्तेमाल करना चाहिए। पीडीपी कैंपेन मुझे समझ नहीं आई। देखिए, हम मुफ्त की बात नहीं कर रहे। क्या दिल्ली में मीटर नहीं लगे हैं? बट दिल्ली में 500 यूनिट क्यों फ्री प्रोवाइड मुहैया हो रहे हैं? 500 यूनिट से ज्यादा तो महीने में किसी के खर्चा ही नहीं होता है। वहां तो एसी के बावजूद भी 500 यूनिट खर्चा ही नहीं होता है। हमारे घरों में तो 100-150 यूनिट खर्च होता है। 100-150 यूनिट खर्च होने के बाद, 200 यूनिट खर्च होने के बाद भी हमारी 2-2.5 हजार हमारी बिल आ जाती है। अब पानी जो मुफ्त का है, जो अल्लाह ताला हमें देता है, उसके भी चलो हम तो समझते हैं बिजली में आपको प्रोजेक्ट बनाने पड़ते हैं, आपको बाकी चीजें बनाने, अगर पानी तो अल्लाह ताला भेजता है, अल्लाह ताला देता है, वो तो हम पे करम है। हम तो पूरे जो है मुल्क उनको सैराब करते हैं। इन द सॉर्ट ट्रीटी जो हमारे जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए जो है हमारे हित में नहीं है, हम तो पूरे मुल्कों को सैराब करते हैं। और हमारे लोगों को आप जो है मीटर लगा रहे हैं पानी के लिए, कल के आप हवा के लिए भी मीटर लगाओगे, हवा लेने के लिए। तो ये कैंपेन आपकी कब से शुरू होगी? इंशाअल्लाह ताला आज से जो है हमने आज इसका किक स्टार्ट की ये कैंपेन, तो कुछ ही दिनों में है हम घर डोर टू डोर इसको भी कैंपेन बनाने जा रहे हैं। और उसके बाद एक बाज़ाब्ता मैनिफेस्टो में भी हम इसको सिर्फ मैनिफेस्टो की जीनत नहीं बनाना चाह रहे हैं, हम इसको आवाम तक लेना चाहते हैं। और आवाम के जो इश्यूज है आवाम में डिस्कस होंगे, आवाम अब उनको फैसला जवाब देगी। नजमुल साकिब, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया नजमुल साकिब। और नजमुल साकिब ने हमारे साथ बात की, और नजमुल साकिब ने ये बात जो है बिजली के बिल के हवाले से की। साफ जाहिर है बिजली और पानी के मीटर्स पे पीडीपी नालान दिखाई दे रही है, और पीडीपी के लीडरान का मानना है कि ये जो मामला है इस पे हम सवाल उठाते रहेंगे। चलिए नाजरीन, चलते चलते मैं आपको हमारी ज़ुबान के साथ सरकारी सतह पे क्या हो रहा है ज़रा आप एक तस्वीर दिखाइएगा। हमने लैंग्वेज लूप एक बनाया है, ये तस्वीर दिखाइएगा। ये आज पुलवा अनंतनाग में एक अवेयरनेस कैंप था। अगर आबिद को वो मिल सकता है तो वो दिखा दीजिएगा। ये अनंतनाग का अवेयरनेस कैंप है, ज़रा देखिएगा। उसमें एक तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। मेरी ज़ुबान जो है, मैं किसी और ज़ुबान के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन मेरी ज़ुबान के साथ सरकारी सतह पे क्या किया जा रहा है ज़रा ये देखिएगा। ये तस्वीर नहीं है, उर्दू में लिखा हुआ है, उर्दू में तस्वीर एक है और ये लैंग्वेज है, उस पर लिखा हुआ है। आबिद, अगर लैंग्वेज की तस्वीर आपको मिल रही है आप देख लीजिएगा। आबिद, वहाँ पे है एक तस्वीर, ये है तस्वीर, ज़रा आबिद दिखा दीजिएगा तस्वीर, ज़रा थोड़ा सा आगे चल के दिखा दीजिएगा। यहाँ पे आपको लिखा है सरकारी स्कीमों से आपको लाभ मिल सकता है। तो सरकारी स्कीमों से लाभ की बात जो है, सरकार लाभ हिंदी का लफ्ज़ है, मुझे इस बात पे कोई एतराज़ नहीं है हिंदी का इस्तेमाल। ये देखिएगा, PMFE स्कीम का लाभ उठाओ, लाभ हिंदी का लफ्ज़ है। सबसे पहले ये बात है कि प्रोग्राम जो मेन कैप्शन है वो उर्दू में लिखी हुई है, तो लाभ का लफ्ज़ जो है हिंदी में क्यों, हिंदी का लफ्ज़ क्यों उठाओ। मैं मानता हूँ उर्दू और हिंदी आपस में बहने दो हैं, हिंदी बेहतरीन ज़ुबान है, हिंदी के बड़े बड़े शायर लिखे हुए हैं, लेकिन हिंदी को उर्दू में ठोसना क्या मेरी ये कोई सही जजती बात है? क्या ऐसा हो सकता है कि आप वो लफ्ज़ जिसको कश्मीरी जानते भी नहीं होंगे, जहाँ पे आप सरकार के प्रोग्राम को सरकार आवाम तक पहुँचा रहे हैं, और वहाँ जिस लफ्ज़ का मालूम नहीं हो आवाम को, उस लफ्ज़ के बारे में बताया जा रहा है। लाभ PMFME स्कीम का लाभ उठाओ, गरीबी और बेरोजगारी को जड़ से मिटाओ। और यह है बशुक्रिया डिस्ट्रिक्ट नोडल अफसर PMFME अनंतनाग। तो ये है सरकार के लोगों तक फ़ायदे पहुंचाने की बात। लाभ उठाओ, लाभ का लफ्ज़ हिंदी का लफ्ज़ है, लाभ का मतलब है फ़ायदा उठाइए, फ़ायदा को लाभ कहते हैं, ये ले है लफ्ज़। और इस लफ्ज़ से मुझे इतराज़ है। PMF स्कीम जितनी है सरकार का, सिंपल सी बात है, फ़ायदा उठाओ। अब ये लाभ बीच में कहीं दिमागों में कोई बात ठोसी तो नहीं जा रही है,
ये सरकारी सतह पे या वहाँ का जो नोडल अफसर है वो तो कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि बात हिंदी है, बेहतरीन ज़ुबान है, मैं जानता हूँ, हिंदी पढ़ा है मैंने, लेकिन हिंदी के साथ साथ उर्दू का एक अपना मुद्दा मकसद है, उर्दू का एक अपना तरीका है। उसमें हिंदी के अल्फाज को, मैं यूँ कहूँ, हिंदी के शब्दों को बीच में ठोसना, कहीं कुछ इसके पीछे की कहानी तो नहीं है, समझना ज़रूरी है। और उन अरबाब इक़्तिदार से ये बात ज़रूरी करनी है जो ये कहते हैं कि ज़ुबाने यार मन तुर्की व मन तुर्की न मैदानम, ये फ़ारसी है, और इसका यही है कि मैं अगर आपकी ज़ुबान नहीं समझता हूँ तो फिर उस पर बहस नहीं करनी है। तो ये जिन लोगों ने बनाया है उर्दू का, अगर उन्हें उर्दू के बारे में उनकी नॉलेज नहीं है तो उन्हें ये बोर्ड नहीं बनाना चाहिए था, ये अवेयरनेस कैंपेन ही रखनी चाहिए थी, क्योंकि उर्दू का एक अपना मतन है, उर्दू का अपना मकसद है, हिंदी का एक अपना तरीका है, हिंदी का अपना मकसद, मुद्दा और मकसद है, और हिंदी की एक अपना मिजाज है। जब मिजाज कुछ और हो और उसमें कुछ और आप ठोस दें तो फिर कहीं न कहीं गड़बड़ हो जाता है। तो प्रोग्राम देख रहे थे आप दिन भर सनम के साथ, कुछ और मामला थे, कुछ और खबरें थी, लेकिन वक्त इजाज़त नहीं देता है। अभी बस इतना ही, दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।